तो हे एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो आज के इस वीडियो में यार मैं बात करूँगा आप लोगों से कि अगर आप लोग लाइक नॉन टेक्निकल फील्ड से हो, ठीक है, तो यार लाइक अगर आपको टेक में घुसना है, ठीक है, टेक में अगर स्पेसिफिकली अगर बात करूँ मैं, तो अगर हैकिंग की फील्ड में घुसना है, एथिकल हैकर बनना है, ठीक है, तो कैसे बन सकते हो आप। वो अभी मैं इसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ कि मान लो आपके पास बिल्कुल भी टेक्निकल नॉलेज नहीं है, लाइक अगर आप टेक फील्ड से हो ही नहीं, ठीक है, आप किसी मैनेजमेंट फील्ड से हो या फिर किसी भी फील्ड से हो, तो आप लोग टेक में कैसे घुस सकते हो। ठीक है, देखो, टेक में घुसने के लिए ना ग्रेजुएशन अगर टेक में है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। टेक में घुसने के लिए ना कोई डिग्री का ज़रूरत नहीं होता है, ये एक मिथ है। ठीक है, कि लोग ये समझते हैं ना कि टेक में घुसने के लिए डिग्री वगैरह चाहिए, ठीक है, मास्टर डिग्री चाहिए, बैचलर डिग्री चाहिए, ये सब चाहिए। कुछ नहीं चाहिए भाई, ठीक है, ये सब लाइक कुछ भी नहीं चाहिए। आपको सिर्फ एक चीज़ चाहिए, वो है स्किल। ठीक है, और वो कैसे आपको एक्वायर करना है, कैसे आपको सीखना है, वो मैं आपको बता सकता हूँ। ओके, देखो, अगर आपको हैकिंग के फील्ड में ही जाना है, ठीक है, तो उसके ऊपर मैं अभी बता देता हूँ आपको कि कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप आप कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको सीखना पड़ेगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक लिनक्स हो गया, विंडोज़ हो गया, उसे चलाना सीखना पड़ेगा, कैसे चलाते हैं। ओके, ओएस का नॉलेज होना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, उसके बाद आपको होना चाहिए नेटवर्किंग का नॉलेज। ठीक है, नेटवर्किंग का नॉलेज बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नेटवर्किंग हो गया, लिनक्स हो गया, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे अच्छे से लाइक आपको मालूम होना चाहिए, बेसिक तो एटलीस्ट मालूम होना चाहिए। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको कोई सर्टिफिकेशन करना चाहिए। नेटवर्किंग का आता है सर्टिफिकेशन, जैसे नेटवर्क प्लस आता है कॉम्पटिया का, या फिर CCNA जो है एक आता है सिस्को का, वो सब नहीं करना है यार। आपको बेसिक जो कॉन्सेप्ट है ना नेटवर्किंग का, जो रिक्वायरमेंट है वही सीखना है। ठीक है, जैसे पोर्ट्स क्या होता है, सर्वर क्या होता है, ठीक है, IP एड्रेस क्या होता है, IPv4, IPv6, ठीक है, TCP IP, OSI मॉडल। तो इससे रिलेटेड जितना भी चीज़ है ना, सबनेट मास्क, ये सब इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें आपको सीखनी है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना है, आपको प्रो नहीं बनना है। ठीक है, नेटवर्किंग में, क्योंकि आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको पहले बेसिक नेटवर्किंग का मालूम करना है। और लिनक्स आपको जब आप इंस्टॉल करोगे ना, तो कमांड लाइन से, कमांड लाइन यानी कि जो टर्मिनल होता है ना, उससे इंटरेक्ट करोगे, कमांड लिख करके सारा काम लाइक करोगे ना, तो आपका थोड़ा लिनक्स वगैरह से फैमिलियर हो जाओगे। ठीक है, ये दो चीज़ हो गया आपका। उसके बाद क्या करना है, देखो, अभी साइबर सिक्योरिटी में, एथिकल हैकिंग में फील्ड है, अलग अलग फील्ड्स होते हैं। जैसे साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन हो गया, मालवेयर डेवलपमेंट हो गया, और वेब पेन टेस्टिंग हो गया, जो कि बहुत कॉमन है। सब लोग सबसे पहले वेब पेन टेस्टिंग में ही जाते हैं, क्योंकि इंट्री बैरियर उसमें नहीं है। ठीक है, वेब पेन टेस्टिंग हो गया, मोबाइल ऐप पेन टेस्टिंग हो गया, ठीक है, रिवर्स इंजीनियर हो गया, ठीक है, तो मालवेयर एनालिसिस वगैरह, ये काफ़ी चीज़ें हैं। लेकिन मोस्टली लोग क्या फॉलो करते हैं, पहले तो वेब पेन टेस्टिंग में जाएंगे, नहीं तो साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन में, और नहीं तो मोबाइल ऐप, जो मोबाइल ऐप पेन टेस्टिंग होता है उसमें, ये तीनों में जाते हैं। ठीक है, और भी अलग अलग टाइप होता है, जैसे ब्लॉकचेन हैकिंग वगैरह हो गया। ठीक है, काफ़ी अलग अलग फील्ड्स है, इसके अंदर भी बहुत सारा है। ठीक है, लेकिन अगर इंट्री अगर कर रहे हो तो सबसे पहले वेब पेन टेस्टिंग में ही लोग जाते हैं। क्यों? क्योंकि इंट्री काफ़ी आसान है, बैरियर नहीं है उसमें कोई भी। ठीक है, और समझ में भी लाइक आता है, बिगनर फ्रेंडली है ज़्यादा। ठीक है, लोग इसलिए जाते हैं उसमें। तो मैं पहले वेब पेन टेस्टिंग का बता देता हूँ, ठीक है, ब्रीफ दे देता हूँ आपको। देखो, वेब पेन टेस्टिंग में है बेसिक्स, आपको अगर HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट बेसिक नॉलेज है तो अच्छी बात है, नहीं है तब भी इट्स ओके। लाइक आपको इतना तो मालूम होना चाहिए कि ये जो कोड है ये क्या कर रहा है। ठीक है, उसके लिए आपको एकदम एक्सपर्ट नहीं बनना है, वेब डेवलपमेंट सीखना नहीं है। आप कोई भी यूट्यूब का एक घंटा का, 1.5 घंटा का वीडियो उठा लो, और उसको क्या करो कि देख लो बस। 1 घंटा का CSS का, 1 घंटा का HTML का, 1 घंटा का जावास्क्रिप्ट का, कंप्लीट हो गया। इससे ज़्यादा नहीं सीखना है आपको। बस आपको जो बेसिक कोड होता है उसे रीड करने आना चाहिए, डेट्स ऑल, इतना ही आपको आना चाहिए। उसके बाद क्या है, पोर्ट्स वगैरह पे जाओ। ठीक है, वहाँ से आपको फ्री में आपको पूरा लैब वगैरह मिल जाएगा, और सीखने का सारा मटेरियल मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे जब जाओगे तो आपको अलग अलग जो लैब वगैरह है ना, वेब पेन टेस्टिंग का, सब मिल जाएगा आपको। ओके, तो उस लैब को क्या करना है आपको,
पहले तो वहाँ पे स्टडी मटेरियल होगा उसे पढ़ लेना है और लैब को सॉल्व भी करना है, और यूट्यूब पे भी उसका सॉल्यूशन वगैरह मिल जाता है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप उसे करना है, जितना भी लैब है सबको कंप्लीट। वो जब आप कर लोगे ना, उसके बाद क्या करना है आपको, लैब आपको पहले अच्छे से पढ़ लेना है, फिर लैब को 1 बाय 1 सॉल्व करना है, साथ में नोट्स भी बनाना है। वही नोट्स आपको बाद में भी काम आएगा जब आप बग बाउंटी करोगे, ठीक है। तो अब आते हैं बग बाउंटी पे। मान लो आपने बेसिक्स क्लियर हो गया, पोर्ट्स फिगर का पूरा क्लियर हो गया आपका, तब आना है आपके पास आपको बग बाउंटी पे, ठीक है। बग बाउंटी पे तब आना है जब आप अच्छा से कुछ टॉपिक्स होता है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है, वो पोर्ट्स फिगर का मोस्टली लैब सॉल्व कर लोगे ना, तब आना है बग बाउंटी पे। अब बग बाउंटी पे आपको क्या करना है कि पहले वीडीपी प्रोग्राम्स होता है, ठीक है। एक होता है जो पेड प्रोग्राम्स होता है, यानी कि उसमें फाइंड आउट करोगे ना तो पैसा मिलेगा, उसमें नहीं जाना पहले, उसमें कंपटीशन होता है, ठीक है। सबसे पहले आपको जाना है जो प्रोग्राम होता है वीडीपी यानी कि फ्री, उसमें कंपटीशन नहीं होता है ना उतना, यानी कि उसमें वो ज़्यादा टेस्टेड नहीं होता है। तो आपको अपना मोटिवेशन बढ़ाना है, कॉन्फिडेंस थोड़ा लाना है अपने आप में। पहले वीडीपी में जाओ, उस पर हंट करो, उस पर बग रिपोर्ट वगैरह करो, अपना रेपुटेशन बढ़ाओ, ठीक है। वीडीपी में हंट करोगे थोड़ा रेपुटेशन बढ़ेगा, ठीक है। प्राइवेट इन्विटेशन वगैरह भी आएगा, ठीक है। जब आप 5-6 वीडीपी में बग फाइंड कर लोगे तो आप जाओ पेड प्रोग्राम की तरफ, ठीक है, उसमें फाइंड आउट करो, ठीक है। उसमें जब फाइंड आउट कर लोगे तो आपको आएगा प्राइवेट इन्विटेशन, ठीक है। जो बहुत सारे कंपनी होते हैं ना, वो पब्लिक प्रोग्राम प्राइवेट प्रोग्राम दोनों होता है। तो प्राइवेट में सिर्फ उनको बुलाया जाता है जिनको इन्विटेशन दिया जाता है, वही सिर्फ आते हैं, वही हैकर आते हैं हंट करने के लिए, ओके। तो इस तरीके से बग बाउंटी में काम होता है। अब ये बग बाउंटी में आप ये क्यों करना है आपको, मैं बताता हूँ। देखो, बग बाउंटी लोग इसलिए करते हैं ताकि जॉब जो होता है ना, जॉब करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है। कैसे? जॉब फाइंड आउट करने में हेल्प मिलता है। अगर मान लो कोई बंदा है बग बाउंटी कर रहा है, उसके पास अगर 15-20 कंपनी का हॉल ऑफ फेम है, अगर वो रेज्यूमे में उसे लिखता है तो उसका जो रेज्यूमे ऑलरेडी टॉप नॉच रेज्यूमे माना जाएगा। कोई भी रिक्रूटर देखेगा ना तो बोलेगा कि यार ये बग बाउंटी में अगर इतना बग फाइंड आउट कर चुका है, ठीक है, 20 से ज़्यादा बग वगैरह फाइंड कर चुका है अलग अलग कंपनीज़ में, तो फिर उसका जो है ना रेपुटेशन ज़्यादा माना जाएगा, ठीक है, कंपेयरिंग टू वो आदमी जो जिसके पास सिर्फ डिग्री है, ठीक है। तो सिर्फ डिग्री से मतलब नहीं है, कंपनीज़ को स्किल्ड लोग चाहिए होते हैं, ठीक है, जो सही में जिनको काम करना मालूम हो, ठीक है। तो बग बाउंटी कर लेना है, उसके बाद फिर अलग अलग जो रिमोट रोल्स होते हैं या फिर ऑफलाइन रोल्स होते हैं उसमें अप्लाई करना है, ठीक है। क्योंकि बग बाउंटी क्या है ना, ऐसा चीज़ है कि स्टेबल इनकम सोर्स नहीं है, इसमें आपका कभी बग फाइंड होगा नहीं होगा, तो ये पार्ट टाइम में आपको करते रहना है, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे बग बाउंटी हंटर ऐसे हैं ना जिनका बाउंटी इतना बड़ा बड़ा लगता है, वो एक्सपर्ट हो चुके हैं ना बग बाउंटी में, तो वो फुल टाइम जॉब नहीं करते हैं, वो फुल टाइम बग बाउंटी ही करते हैं, ठीक है। जैसे नाहम शेख वगैरह हो गया, और भी बहुत सारे लोग हैं, जेसन हेडिक्स हो गया, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। उन्होंने भी छोटा से स्टार्ट किया था, लेकिन अभी उनका बग बाउंटी का कुछ ज़्यादा ही हाई लेवल पे उनका हो रहा है, ठीक है। उनको प्राइवेट इन्विटेशंस वगैरह आता है, उससे भी कमा लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स पे कंपनी के साथ काम कर लेते हैं, उससे भी कमा लेते हैं। जैसे जैसे आपका रेपुटेशन बढ़ेगा, लोग आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, ठीक है, आपको कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिलेगा साइबर सिक्योरिटी का, ठीक है। इस तरीके से आपका ना जर्नी रहने वाला है, ठीक है। अगर आप प्रॉपर बेसिक टू एडवांस, जैसे मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है, बिगनर टू एडवांस लेवल का रोड मैप बताया, इसे अगर अच्छे से फॉलो करोगे ना, फॉर श्योर है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। अगर आप इस तरीके से फॉलो करोगे तो आपका जो एंट्री है ना साइबर सिक्योरिटी में, स्पेशली इथिकल हैकिंग में, वो हो जाएगा। तो ये मैंने वेब पेन टेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, ठीक है। देखो, वेब पेन टेस्टिंग में काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे एपीआई पेन टेस्टिंग होता है, वेब पेन टेस्टिंग का ही पार्ट है, ठीक है। और मोबाइल पेन टेस्टिंग जो होता है वो भी बग बाउंटी में बहुत सारे जो कंपनीज़ हैं ना, वो मोबाइल ऐप पेन टेस्टिंग भी करवाते हैं, लेकिन बहुत कम उनका बहुत कम आता है, ठीक है। बहुत कम प्रोग्राम्स होते हैं मोबाइल पेन टेस्टिंग के, मोस्टली प्रोग्राम तो वेब पेन टेस्टिंग के ही होते हैं। साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन में आई डोंट थिंक कि कोई आपको बग बाउंटी कुछ मिलेगा, उसमें आपको जॉब ही फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। उसमें वही है, बग बाउंटी आप वेब पेन टेस्टिंग आपको आना चाहिए, अगर वो आ रहा है आपको, ठीक है, उसमें आपने कुछ बग फाइंड किया हुआ है, तो उस बेसिस पे आपको साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन में भी जॉब वगैरह मिल सकता है। उसके लिए आप अगर चाहते हो कि आप बग बाउंटी में ना जाओ, सिर्फ साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन जो है वो आपको आता है और आप जॉब करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको कोई अच्छा रेपुटेबल सर्टिफिकेट चाहिए होगा,
या तो ईसी काउंसिल का हो, या फिर ईलन सिक्योरिटी का हो, या फिर इसका ऑफेंसिव सिक्योरिटी का हो, ठीक है। कोई रेपुटेड सर्टिफिकेशन होना ज़रूरी है, ठीक है। तो तब जा कर के ना थोड़ा रिक्रूटर है, रिक्रूटर को समझ में आता है सर्टिफिकेशन, ठीक है। सर्टिफिकेशन का वैल्यू बहुत होता है, ठीक है। OSCP वगैरह जो है, OSCP, OSWEP, ये सब जो है थोड़ा रेपुटेबल सर्टिफिकेशन है। EJPT हो गया, CEH हो गया। CEH तो वैसे बहुत ही कचरा है, ठीक है, बहुत ही कचरा है, महा कचरा। मैं तो कभी नहीं करूँगा, ठीक है। CEH से बेटर आप EJPT कर लो, उसमें प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। EJPT बिगिनर फ्रेंडली है, मैं यानी कि अगर कोई फर्स्ट टाइम कोई फर्स्ट सर्टिफिकेशन अपना लेना चाहता है ना, तो EJPT कर ले, ठीक है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, लाइक सर्टिफिकेशन वगैरह जो है, ये रिक्रूटर बेसिकली इन सर्टिफिकेशन को जानता है ऑलरेडी। OSCP है ऑफेंसिव सिक्योरिटी का, या बहुत कॉस्टली है वो सर्टिफिकेशन, और आप ले भी नहीं पाओगे। लाइक ले सकते हो अगर आपके पास पैसा है तो, 1.5 लाख 2 लाख रुपया ऐसे लग सकता है उसमें, ठीक है। 3 महीने का सब्सक्रिप्शन रहेगा, उसमें आप क्लियर कर पाते हो लैब और एग्ज़ाम दे पाते हो तो सही है। और टफ़ होता है, ईजी तो नहीं होता है, ठीक है। उससे लाइक लो लेवल सर्टिफिकेशन भी और भी बहुत सारा होता है। लो लेवल क्या, हैक द बॉक्स का एक CRT करके कुछ होता है। हैक द बॉक्स का एक नया सर्टिफिकेशन निकला है वेपन टेस्टिंग का, वो OSCP से भी सुनते हैं, लाइक लोग बोल रहे हैं टफ़ है। तो पैसा पे मत जाओ, ये देखो कि आपको ज़्यादा स्किल कहाँ से सीखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। ट्राई हैक मी हो गया और हैक द बॉक्स हो गया, इसका भी सर्टिफिकेशंस आता है, वो भी कर सकते हो, ठीक है। काफ़ी रेपुटेड कंपनी है ना, उनका सर्टिफिकेशन वगैरह है, वो सब कर सकते हो अगर आपको स्टैंड आउट करना है रिक्रूटर के सामने तो, ओके। तो यही है, मैंने तो बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है, ठीक है, कि सर्टिफिकेशन वगैरह करते हैं, लाइक उनका रहता है कि BSc कोई BA वाला है, कोई BCom वाला है। लेकिन क्या ना, एथिकल हैकिंग एक ऐसा फील्ड है ना जिसमें आपको रियल लाइक जो आप सीख रहे हो ना, उससे मतलब ऐसा महसूस होगा कि आप पावरफुल हो, ठीक है। नॉलेज जो है ना एकदम बिल्कुल पावरफुल नॉलेज आपको मिलेगा, ठीक है। यानी कि आपके पास कुछ एक्शन परफॉर्म करने का क्षमता रहेगा इंटरनेट पे, ठीक है। मतलब थोड़ा पावरफुल फील्ड है ना, और ये इससे लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। इसलिए यार अभी के समय में ना इंडिया में तो बहुत कम लोग हैं, ठीक है, जो लोग क्यूरियस हैं ना, वही लोग इसको अडॉप्ट कर रहे हैं, इस फील्ड को। बाकी तो बस लोग बस जो देखा देखी कर रहे हैं, CS में वो जा रहे हैं, डेवलपमेंट वगैरह DSA वगैरह कर रहे हैं। तो अब ये सब, अब देखो ओल्ड स्कूल का तो ज़माना रहा नहीं, ठीक है। पहले होता था DSA करो, फिर डेवलपमेंट वगैरह करो, ये सब। देखो अभी AI आ गया है, ठीक है। DSA नो डाउट ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इम्प्रूव करता है आपका, लेकिन अब जो काम AI कर सकता है वो ह्यूमन लाइक क्यों करेगा। ह्यूमन का काम क्या है, ह्यूमन का काम है चीज़ों को मैनेज करना, ठीक है। प्रॉब्लम भी सॉल्व करता है ह्यूमन, और चीज़ों को मैनेज भी करता है। तो अभी के समय में वो पहले वाला जो रोड मैप था वो काम तो करेगा नहीं, ठीक है, कि DSA सॉल्व करो और आपको लाइक जॉब लग जाएगा। अभी बहुत सारी कंपनीज ने अपना क्या बोलते हैं वो अपडेट किया है, बहुत सारी कंपनी ने ले ऑफ भी कर दिया है, ठीक है। और अपना हायरिंग जो उनका प्रोसीजर होता है वो भी अपडेट किया है, ठीक है। DSA पे भी अभी बहुत सारी कंपनीज हायरिंग कर रही हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनीज हायरिंग कर रही हैं, लेकिन उनका अब थोड़ा अपडेट हो गया है। DSA के साथ उनको और भी काफ़ी चीज़ें चाहिए होता है, ठीक है। AI में तो अभी भी काफ़ी ज़्यादा हायरिंग वगैरह हो रहा है, ठीक है। तो AI का तो वो तो पूरा अलग ही फील्ड है, उसका हम किसी और वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। अभी मैंने सिर्फ साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड आपको बता दिया है, ठीक है, कि इसमें कैसे घुसना है। और रिमोट जॉब आपका लग गया ना भाई, तब तो बेस्ट है यार, ठीक है। रिमोट जॉब फाइंड करो, ठीक है। बग बाउंटी अच्छे से कर लो, उसका रिमोट जॉब में ट्राई करो। यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, बहुत मस्त पैसा देती हैं, ठीक है, अगर आप रिमोट वगैरह जॉब फाइंड कर लेते हो तो। यानी कि रिमोट यूरोपियन यूनियन साइड में आप जाओगे ना, अगर उधर उस साइड अगर आपका जाना होता है, 32 कंट्री आई थिंक यूरोपियन यूनियन में, भाई जितनी भी कंट्री हैं सब बेस्ट है, और पैसा खूब देती हैं साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल को, बहुत ज़्यादा, ठीक है। और इसका डिमांड, बात ये ना, इसका डिमांड हमेशा रहता है, सप्लाई बहुत कम है। साइबर सिक्योरिटी में कोई उतना जाता नहीं है, क्यों? क्योंकि देखो भाई, ये इतना लाइक मैनुअल काम होता है, इसमें ऑटोमेशन है, लेकिन ये AI इसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि देखो टेक्नोलॉजी समय के साथ निकलता जाता है। अभी AI आया ना, तो अब AI सिक्योरिटी फील्ड भी आ गया साइबर सिक्योरिटी में, सोच लो। यानी कि ये फील्ड ऐसा फील्ड है ना, बहुत ज़्यादा डायनेमिक है, ठीक है।
समय के साथ कोई भी नया टेक्नोलॉजी आएगा उसका कोई ना कुछ वर्नरेबिलिटी निकल जाता है और उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ नया सब फील्ड साइबर सिक्योरिटी में बन जाता है, ठीक है। तो एआई आया तो एआई सिक्योरिटी भी आया, एआई का अटैक्स वगैरह भी, एलएलएम प्रॉम्प्ट इंजेक्शन हो गया, एलएमएम अटैक्स बहुत सारा आ गया। तो बस मैं ये बोल रहा हूँ कि साइबर सिक्योरिटी ये एक सेफ फील्ड रहने वाला है, ठीक है। आप इसको कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। तो फ्यूचर इसका लाइक सेफ़ है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं भी इसको लाइक परस्यू कर रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से तो सेफ़ है। मैं लाइक फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट हो गया, एंड्रॉयड डेवलपमेंट, ये सब मैं करके छोड़ चुका हूँ, ठीक है। इसमें देखो, जो काम ऑटोमेशन से बहुत ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, तो भाई उस काम को कंपनी लाइक सीनियर डेवलपर क्यों रखेगा, एक मतलब फ्रेशर क्यों हायर करेगा बहुत ज़्यादा। अब एक बंदा अगर 10 बंदे का काम कर सकता है ऑटोमेशन यूज़ करके, ठीक है। अभी तो इतना सारा ये टूल्स आ गया है जो वेब डेवलपमेंट और एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट कर देता है, ठीक है। पहले उसी चीज़ को करने के लिए पूरा 10 लोगों का टीम लगता था। अब यह एक अकेला बंदा खोलता है फायरबेस स्टूडियो या फिर कर्सर वगैरह कोई भी टूल खोल लिया और उसमें करके चला जाता है ना। तो बस यही है, ठीक है। वैसे हैकिंग में भी लाइक बहुत सारा यही फ्रेमवर्क आया है, लेकिन वही बात है ना, इस फील्ड में पूरा ऑटोमेशन ठीक से लाइक काम नहीं करेगा ना। बात ये हमेशा कुछ ना कुछ नया आता ही रहता है, और आप एआई से एक्सपेक्ट ये नहीं कर सकते हो कि वो हर एक चीज़ को करके देगा आपको, ठीक है। बिजनेस लॉजिक एआई नहीं समझता है ना भाई, यही बात है। तो चलो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं यार फिर एक न्यू वीडियो में, ठीक है। आपको अगर कोई टॉपिक पे वीडियो बनवाना हो मैसेज करो, कमेंट करो, ठीक है, मैं इस पे वीडियो बना दूंगा, ओके। तो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करो यार, सब्सक्राइब करो, ओके।